फाइनली मेफिस्टो एमसीयू में आ गया। वैसे हमें पहले जस्ट हिंट मिल रहे थे, मगर अब की बार वो सामने भी आ गया। एमसीयू की आयरन हार्ट सीरीज में मेफिस्टो को दिखाएंगे, ये तो पहले ही मुझे पता था, पर अगर मैं बता देता तो मजा नहीं आता। और काफी लोगों को एक सरप्राइज भी लगा कि भाई मार्वल का वन ऑफ द बिगेस्ट पावरफुल विलन इस सीरीज में क्या कर रहा है। तो बता दूं कि आयरन हार्ट एक मिनी सीरीज है जिसके जस्ट 6 एपिसोड हैं। तो पहले 3 एपिसोड को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले इन 3 एपिसोड की कहानी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं और फिर रिव्यू भी देंगे। देखो, अब इसके बाद हम आयरन हार्ट सीरीज की जितने भी ईस्टर एग्स मिले हैं वो हम डिस्कस करेंगे, पर उसकी एक अलग वीडियो होगी। तो जस्ट उसके लिए रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो शुरू करते हैं। जैसा कि रॉबिन को पता चला कि रिरी ने ही उसके भाई जैसे दोस्त जॉन को मारा, तो वो अलर्ट हो जाता है और प्लानिंग करता है कि कैसे रिरी को मारा जाए। रिरी को भी अंदाजा हो जाता है कि रॉबिन को पता चल चुका है, क्योंकि उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। दूसरी तरफ जैक स्टैन को पुलिस पकड़ लेती है, क्योंकि उसकी नाम के गैजेट्स पकड़े जाते हैं और जैक स्टैन हर जगह बदनाम हो जाता है, जिससे जैक पूरा टूट जाता है। रिरी हुड के टुकड़े को अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, पर हुड को कुछ नहीं होता और उसमें एक किस्म की एनर्जी निकलती है। देन रिरी और परेशान हो जाती है। फिर रिरी की माँ उसे पूछती है, मगर वो असल बात उसे नहीं बताती, बट जस्ट उसे मैजिक की बात करती है ताकि वो उसे हेल्प ले सके। देन रिरी की माँ उसे ले जाती है अपनी एक फ्रेंड मैडेलिन के पास, जो मैजिक करती है। असल में वो पहले कमरताज में ट्रेनी होती थी, मगर छोड़ देती है बीच में ही, और उसकी वजह होती है उसकी बेटी जिल्मा, और वो भी एक जादूगर होती है। जिल्मा और उसकी माँ उस हुड के टुकड़े की जांच करते हैं। मैडेलिन को पता चलता है कि ये हुड बहुत ही पुराना है और वो डार्क डायमेंशन से है, तो वो रिरी और उसकी माँ को वहां से भगा देती है, क्योंकि वो डर जाती है। वो इसलिए कि भाई ये बहुत ज्यादा डेंजरस है और जिसके पास भी होगा ये हुड उसको कंट्रोल करेगा। रॉबिन फिर जैक स्टैन के पास आता है और कहता है कि मेरा साथ दो, और फिर रात को जैक को रॉबिन की टीम जेल से निकलवा देती है, मतलब भगाकर। फिर जैक के पास जो भी टेक्निकली गैजेट्स होते हैं वो उनका यूज करके जैक के अंदर एक इलेक्ट्रिक जैसी चीज डाल देते हैं, जिससे उसके अंदर से बिजली निकलती है, मगर उसका कंट्रोल रॉबिन के पास होता है। उसके बदले रॉबिन चाहता है जैक को कि तुम जाके रिरी को मार दो, और जैक को तो भाई पहले से ही रिरी पर बहुत ही गुस्सा था, क्योंकि उसकी वजह से ही वो इतना बदनाम हुआ और जेल हुआ, तो वो कैसे भी करके रिरी को मारना चाहता था। रॉबिन फिर अपनी टीम को बता देता है कि रिरी ने ही जॉन को मारा है और उसे मारना है, इसलिए अपनी टीम को उसके पीछे भेजता है। रिरी से अपनी एआई नेटली नाराज हो जाती है और वो सूट को लेके कहीं चली जाती है। फिर रिरी मिलती है जिल्मा से और हुड पर इनकी डिस्कस होती है, जिस पर जिल्मा उसे डोरमामू के बारे में बताती है, और डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में तो पहले से ही उन्होंने बता के रखा था पहली मुलाकात में। जिल्मा रिरी को कहती है कि ये हुड भी हो सकता है कि डोरमामू ने ही दिया हो अपने किसी प्यादे को। फिर वहां रॉबिन की टीम आती है, रिरी से लड़ती है, जिस पर रिरी उनसे अच्छा मुकाबला करती है और फिर उनको बताती है कि रॉबिन ने ही क्लर्क को मारा था। फिर रिरी वहां से भाग निकलती है और वहीं पर नेटली सूट लेके आती है। ये साथ ही निकलते हैं, पर वहां आता है जैक, जो रिरी को अच्छा सा सबक सिखाता है और उसका पूरा सूट डिस्ट्रॉय कर देता है, मगर रिरी को मारता नहीं है। जैक फिर रॉबिन को कहता है कि रिरी मर गई। रॉबिन जैक को अपने साथ टीम में शामिल होने की कहता है, पर जैक मना कर देता है और चला जाता है। रिरी बहुत ही डरी होती है, इसलिए अपनी माँ को शहर छोड़ने की बात करती है, जिस पर उसे माँ मना करती है और रिरी को अपने डैड का गैरेज दिखाती है, और फिर थोड़ा इमोशनल ड्रामा करके रिरी को वहां रोकते हैं और लड़ने को कहते हैं। फिर ये सब मिलकर सूट बनाने में हेल्प करते हैं, जिसमें रिरी अपने डैड की कार का यूज करती है। फिर रिरी भी जिल्मा से हेल्प लेती है, क्योंकि भाई उसको इतना पावर चाहिए कि वो रॉबिन और उस हुड का मुकाबला कर सके, और इसके पास ऐसी कोई पावर नहीं थी जो इसके सूट को इतना पावरफुल बना सके। देन फिर ये दूसरी और डायमेंशन से पावर्स लेते हैं, मतलब मैजिक। तो वो पावर पूरा सूट ऑब्जर्व करता है, मगर उससे नेटली एआई डिस्ट्रॉय हो जाती है।
दूसरी ओर रॉबिन अपनी टीम के साथ प्लान बनाता है दूसरे मिशन के लिए, पर उसकी टीम उसे खुश नजर नहीं आती, जिस पर उससे पूछते हैं कि क्या तुमने ही क्लर्क को मारा, जिस पर रॉबिन को बहुत ही गुस्सा आता है और फिर सबको निकाल देता है और खुद अकेला हो जाता है। देन फिर ये जैक के पास जाता है और उसकी बॉडी को कंट्रोल करके कहता है कि अब वो उसका रोबोट है, जो चाहे वो कर सकता है। इसलिए वो जैक को लेके निकल जाता है आर्ट्स वर्क के सीईओ आर्थर के पास, जो बाद में पता चलता है कि ये रॉबिन उसका बेटा है, मतलब ये फैमिली मैटर है। रॉबिन अपने बाप को डरा धमका कर साइन लेता है और सारी प्रॉपर्टी रॉबिन के नाम। खुश होता है मगर उसको सुकून नहीं मिलता, इतना बड़ा घर होकर भी अकेला महसूस करता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें रॉबिन चोरी करके भाग रहा होता है और उसे एक शख्स मिलता है जो उससे एक सौदा करता है। वही शख्स उसे ये हुड भी देता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और देखते हैं रॉबिन को जो चाहिए था उसको वो उसे मिला, मगर फिर भी वो खुश नहीं होता और वो उस घर को छोड़ के चला जाता है अपने पुराने घर, और साथ में जैक भी होता है। दूसरी ओर रिरी काफी उदास हो जाती है क्योंकि नेटली चली जाती है, मगर खुद को ठीक करती है और सूट पहनकर जाती है रॉबिन से लड़ने। फिर वहां उसे मिलता है जैक, जो उसे बताता है कि वो अपने कंट्रोल में नहीं है। जैक और रिरी के बीच लड़ाई होती है मगर रिरी जैक को ठीक कर देती है, जिससे जैक रुक जाता है। फिर रिरी जाती है रॉबिन के पास, मगर इस बीच रॉबिन उस शख्स से बात करता है जिसने उसको हुड दिया था, और रॉबिन उसे कहता है कि उसे अब ज्यादा पावर्स चाहिए, मगर वो शख्स मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें जो चाहिए था वो मैंने तुम्हें दिया। फिर वो गायब हो जाता है। रिरी फिर रॉबिन से मिलती है और कहती है कि उसे वो हुड चाहिए, मगर रॉबिन बहुत ही गुस्सा होता है, जिससे इनके बीच काफी अच्छी लड़ाई होती है और रिरी आसानी से रॉबिन को हरा देती है। फिर रिरी उसका हुड लेके चली जाती है, मगर उसे वही शख्स मिलता है जो रॉबिन को मिला था। फिर वो शख्स रिरी से डील करता है कि तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा, क्योंकि तुम स्मार्ट, इंटेलिजेंट और काफी बहादुर भी हो, और मैं ऐसे ही लोगों से डील करता हूँ। जिस पर रिरी उसे डोरमामू कहती है, मगर वो शख्स डोरमामू की बहुत ही बुरे तरीके से बेइज्जती करता है और खुद का नाम बताता है मेफिस्टो, जिसको सुनकर काफी अच्छा भी लगता है और मजा भी आता है, क्योंकि भाई फील होता है कि कोई टक्कर का विलन आया है एमसीयू में। फिर देखते हैं कि मेफिस्टो की बातों से रिरी पूरी शॉक हो जाती है, क्योंकि रिरी को वो मिल रहा था जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मेफिस्टो रिरी से डील करता है और वो होती है रिरी की फ्रेंड नेटली, वो भी जिंदा, और इससे बढ़कर रिरी को और क्या चाहिए। और मुझे लगा कि रिरी ये डील नहीं करेगी, पर जो देखा गया उससे तो साफ पता चल रहा है कि रिरी ने डील एक्सेप्ट कर ली थी मेफिस्टो के साथ। क्योंकि भाई लास्ट में देखते हैं कि रिरी के हाथों में वही लकीरें आती हैं जो रॉबिन के शरीर में आती हैं। इसका साफ साफ पता चल रहा है कि रिरी ने मेफिस्टो के साथ डील कर ली थी। देन ये सीरीज यहीं खत्म होती है। फिर आगे एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हैं जिसमें रॉबिन आता है जेल्मा के पास और उसे कहता है कि उसे एक बड़ा जादू चाहिए जिसका कोई तोड़ ना हो। और फाइनली एमसीयू की ये सीरीज पूरी एंड होती है। दोस्तों ये थी पूरी स्टोरी आयरन हार्ट सीरीज की। इसके 3 पिछले एपिसोड मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे, अब उसको देखने के बाद ही ये आप वीडियो देख लेना। तो हाँ, सीरीज की कहानी अच्छी थी क्योंकि वो अपने मकसद पर टिकी रही, और उम्मीद तो थी नहीं इस सीरीज से, पर फिर भी ये सीरीज अच्छी है अपने हिसाब से, देखने लायक है, सच कह रहा हूँ। और मेन के भाई इस सीरीज में एक बहुत ही बड़ा विलन दिखाया गया है जो कि अच्छा भी है और बुरा भी। अच्छा ये है कि मेफिस्टो एमसीयू में आया है, तो अब सोच लो आपको घोस्ट राइडर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मेफिस्टो ने खुद कहा है इस सीरीज में कि उसके दूसरे भी क्लाइंट हैं, मतलब उनमें से एक घोस्ट राइडर भी है। तो ये अच्छा है, आगे चल के हमें घोस्ट राइडर देखने के चांस ज्यादा हैं। बुरा यह है कि मार्वल ने काफी देर कर दी मेफिस्टो को इंट्रोड्यूस करने में। पहले करते तो शायद एमसीयू काफी चेंज होता एंड गेम के बाद। वेल जो भी, अब आगे देखते हैं कि क्या करते हैं ये लोग। तो ओवरऑल बात करें तो भाई आयरन हार्ट सीरीज को आप बहुत ही बुरी सीरीज नहीं कह सकते एमसीयू की। जैसा करैक्टर दिखाया गया है रिरी को, तो उसको अपने हिसाब से जो सही लगता है वो करती है, चाहे उसके लिए दूसरी दुनिया से पावर से ही क्यों ना लेनी पड़े, चाहे एक शैतान से डील ही क्यों ना करनी पड़े, यहाँ तक कि वो चोरी भी करती है बस अपनी फैमिली की बेहतरी के लिए। वैसे रिरी बुरी नहीं है, बस अपनी फैमिली के लिए उसे वो सब कुछ करना पड़ता है। इसमें काफी सीख भी मिलती है कि भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वही मैं इस सीरीज को रेटिंग दूंगा 7 आउट ऑफ 10। और अगर आपने देखे तो आप बताओ आपको ये सीरीज कैसी लगी, और आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
और हाँ भाई, और मैं ईस्टर एग्स के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी तक के लिए यही।